दोस्तों, अगर आप 2026 में स्कैल्पिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और एक्चुअल में स्कैल्पिंग होती क्या है, आज हम इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, और अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में पता है तो भी इस वीडियो में हम आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाले हैं और उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके भी दिखाएंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। तो अगर आप स्कैल्पिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये स्कैल्पिंग होती क्या है और इसको करने की जरूरत क्या है। तो देखिए, स्कैल्पिंग कोई ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि ये ट्रेडिंग करने का एक तरीका है जिसमें आप कुछ मिनट्स के लिए एक ट्रेड में एंटर करते हैं और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है आप उस प्रॉफिट को लेकर निकल लेते हैं। बाकी जगह पे क्या होता है कि आप ट्रेड में एंटर किए, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लॉस हो जाता है। तो यहां पर आपको जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाई देता है ना, तभी आप अपने ट्रेड को एग्जिट करके प्रॉफिट कमाने की यहां पर कोशिश करते हैं। यानी यहां पर हम स्मॉल प्राइस मूवमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया है कि स्कैल्पिंग होती क्या है। तो यहां पर शॉर्ट में समझ लो कि स्कैल्पिंग में आपका माइंडसेट ये होता है कि आप एक ट्रेड में बहुत जल्दी एंटर करेंगे, उससे जल्दी से जल्दी आप जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा आप उसको एग्जिट करेंगे। यहां पर आप ज्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि भाई वेट करूंगा तो शायद बढ़ जाए, शायद बढ़ जाए। आपको थोड़ा प्रॉफिट हुआ यानी स्मॉल टारगेट पे आप फोकस कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहां पर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और इसी प्रोसेस को आप बार बार रिपीट करते हैं। अब देखो, यहां पर मैं आपको बता दूं कि स्कैल्पिंग ना कोई नई चीज नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ये स्कैल्पिंग कंसेप्ट चलता आ रहा है और आज के टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन स्कैल्पिंग करने के लिए जनरली थोड़ी ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि आप छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप किसी जगह पे बहुत छोटा सा प्रॉफिट कमाते हैं, तो अगर बड़ी कैपिटल के ऊपर आप काम कर रहे होंगे तो वो थोड़ा प्रॉफिट भी ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपकी कैपिटल ही मान लीजिए 1000 रुपए है और वहां पर अगर आपने इतना % कमा लिया तो फिर वो कुछ भी नहीं होगा ना। तो इसलिए एक्चुअल में स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और यहां पर अच्छा यह है कि अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको लेवरेज मिलता है और वो अच्छा खासा लेवरेज होता है। यानी स्कैल्पिंग करने के लिए नॉर्मली आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको मार्जिन मिल जाता है, जिस वजह से आप थोड़ी कम कैपिटल के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। और वो कैपिटल कितनी कम होगी वो आप यहां पर देख ही सकते हैं। तो अगर आप क्रिप्टो में स्कैल्पिंग करने की सोच रहे हैं तो इतना मार्जिन आपको मिलेगा कहां पे? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आराम से आपको इतना मार्जिन मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे तो वहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया कि मार्जिन भी अच्छा खासा मिल जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्रिप्टो में जो बड़े बड़े मूवमेंट्स होते हैं ना, वो शाम के 7-8 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है। तो फिर जब आप फ्री हो जाते हैं शाम को ऑफिस से, अगर आप ऑफिस जाते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जब आप कॉलेज से फ्री हो जाते हैं उस टाइम पर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग करेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल अच्छी खासी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर बेटर है कि आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें, क्योंकि वहां पे आपको मार्जिन मिल जाता है। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। ये एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो जो 30% वाला टैक्स है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मार्जिन भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है और ये 24/7 है। तो आप किसी भी टाइम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा AI का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें सिर्फ एक क्लिक करके आप किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए नीचे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लीजिएगा। तो अभी तक आपको ये तो क्लियर हो गया है कि स्कैल्पिंग होती क्या है, कहां पे करनी बेटर रहेगी। तो अब समझते हैं कि स्कैल्पिंग में रिस्क क्या है, क्योंकि बिना रिस्क को समझे अगर आप स्कैल्पिंग में चले जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको स्कैल्पिंग की एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा, जिसको हमने थोड़ा बहुत बैक टेस्ट भी कर रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। बट रिस्क को पहले जरूर समझ लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना रिस्क को समझे आप कहीं स्कैल्पिंग में आ जाते हैं और अपना बड़ा नुकसान करवा लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की भी है। तो सबसे पहला रिस्क जो रहता है स्कैल्पिंग में वो रहता है स्लिपेज का। देखिए, हो सकता है आप जहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे उससे 5-7 पॉइंट ऊपर जाके आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। अब इस केस में आपका तो टारगेट ही 5-7 पॉइंट का था, यानी आपका ट्रेड लेट एग्जीक्यूट होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जब आपने ट्रेड लिया तभी आपको स्लिपेज फेस करना पड़ेगा। जब आप ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं, हो सकता है आप जहां पे एग्जिट करना चाह रहे थे उसी टाइम पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आई और वहां पे आपका ट्रेड एग्जिट हो गया, तो आपको थोड़ा कम प्रॉफिट हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप बहुत कम पॉइंट्स के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर रहे होते हैं। दूसरी प्रॉब्लम यहां पर होती है कि आप बहुत सारे ट्रेड्स लेते हैं
जाते हैं स्कैल्पिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप छोटे छोटे पॉइंट से ही बड़ा प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आप बहुत बार ट्रेड लेंगे, जिस वजह से आपको कई बार ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा देनी पड़ जाती है। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एक्सचेंज में ना एक स्कैल्पिंग का ऑफर चलता है, जिसमें अगर आप 15 मिनट में अपने ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं तो फिर आपकी जो ब्रोकरेज होती है वो वहां पर चार्ज नहीं की जाती है। तो ये भी अच्छा है डेल्टा एक्सचेंज में। बट इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो अगर मान लो किसी टाइम पे आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेड्स में मिलकर जो आपने कमाया था वो एक ही ट्रेड में चला जाए, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। और जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं के लिए बेटर है, क्योंकि आपने मान लीजिए इमोशंस में आकर सोचा कि थोड़ा सा प्रॉफिट को और होल्ड कर लेता हूं, या फिर यार लॉस हो रहा है थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं, क्या पता मेरा लॉस वापस रिकवर हो जाए, तो इस केस में हो सकता है कि आप अपना पूरा अकाउंट ही ब्लो कर दें। इसलिए इस चीज का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो स्कैल्पिंग रिस्की चीज है। अब इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए आप रोबो ऑर्डर्स का यूज कर सकते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में भी आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक साथ लगाने का ऑप्शन आता है। तो जब आप अपना ऑर्डर पंच कर रहे हैं ना, उसी टाइम पर आप अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट भी लगा सकते हैं, या जैसे ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा लो। यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस एंड टारगेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके अलावा इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हो वो कम से कम 1:2 का हो। यानी ऐसा ना हो कि आप 5 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए का रिस्क ले रहे हैं। ऐसा होना चाहिए कि आप 10 रुपए कमा रहे हैं तो 5 रुपए का आपका रिस्क है। तो ये आपने चीजें ध्यान रखनी है। तो अब चलिए हम उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है SNR प्लस SMC। इस स्ट्रैटेजी के जो भी रूल्स हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर मैं आपको रूल समझाने लगूंगा तो आपको स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगी, इसलिए डायरेक्टली ये स्ट्रैटेजी मैं आपको चार्ट पे समझाता हूं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसके ऊपर ना हमने एक और स्ट्रैटेजी है हमारे पास, अगर आप चाहते हो कि हम उस स्ट्रैटेजी को भी आपको समझाएं तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बट अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तभी हम आपको ये सेकंड स्ट्रैटेजी बताएंगे। फिलहाल फर्स्ट स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करते हैं जिसमें हम आपको बैक टेस्ट भी दिखाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में हमने सबसे पहले जिस भी चार्ट में आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं उस चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम में खोल लेना है। देखिए आपने स्कैल्पिंग 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं करनी है, वो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। लेकिन सबसे पहले चार्ट हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में खोलना है और उसके बाद हमें ऐसे एरियाज को ढूंढना है जहां पर प्राइस बार बार रिएक्ट कर रही है। जैसे यहां पर मैंने एक एरिया मार्क कर रखा है जिसमें देखिए प्राइस ने 2 बार सेम लेवल के पास आने के बाद प्राइस रिवर्स हुई थी। यहां पर भी आप देखेंगे कि प्राइस इस एरिया के पास बार बार रिएक्ट किया है, जैसे यहां पर रिएक्ट किया है, फिर यहां पर रिएक्ट किया है, तीसरी बार भी आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर भी प्राइस ने इसको रिएक्ट किया है। इसके अलावा आप यहां पर भी देख सकते हैं कि हमने एक और एरिया 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्क किया है जहां पर जाने के बाद प्राइस ने रिएक्ट कर रखा है, यहां पे किया है, यहां पे किया है। तो आपको आपके चार्ट के हिसाब से काफी सारे ऐसे जोन्स देखने को मिल सकते हैं जहां पर प्राइस बार बार रिएक्ट कर रही है। अगर आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है तो यहां पर आप लाइन चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि प्राइस 2 बार इस एरिया पे जाके रिएक्ट की थी। यहां पर भी अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि छोटा छोटा बहुत बार प्राइस ने इस एरिया पे रिएक्ट किया था, और यहां पर भी आप आराम से देख सकते हैं। तो आप चाहे तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैंडलस्टिक चार्ट में भी इन जोन्स को मार्क कर सकते हैं। तो ये आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में करना है। अब इसके बाद जब आपने स्कैल्पिंग करनी है तो वो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। तो यहां से आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं तो उसके बाद आपने वेट करना है, इस चीज का वेट करना है कि जो प्राइस है वो आपके जोन के आसपास आती है। क्योंकि आपने देखा है ना कि पास्ट में प्राइस ने उस जोन के आसपास काफी रिएक्ट किया है, तो यहां पर भी प्राइस के रिएक्ट करने के चांसेस होंगे। इसलिए हम उस एरिया में प्राइस के आने का वेट करेंगे जहां पर आने के बाद प्राइस रिएक्ट हुई है। अब ऐसे तो आप देखोगे तो प्राइस यहां पर इस जोन में आ गई थी, लेकिन यहां पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिला था, इसलिए मैं ये वाला एग्जांपल आपको नहीं दिखा रहा हूं। अगर आपको जब मैं आपको समझा दूंगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यहां कोई कंफर्मेशन नहीं था, तो मैं ये वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं। लेकिन जब भी प्राइस इन जोन्स के पास आती है तो वहां पर आपको अपने ट्रेड्स मिल सकते हैं, बट उसके लिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। तो यहां पर देखिए प्राइस हमारे इस जोन के पास आ चुकी है। तो अब हमें ढूंढना है कि क्या हमें कोई ऐसा कंफर्मेशन मिलता है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड ले सकें। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए हैं, वहां पर जाने के बाद हमने लेवल मार्क किए हैं, उसके बाद हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए हैं। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं कि कहां पर हमें एंट्री मिलती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो वापस से हमारे ऊपर वाले जोन के आसपास आ चुकी है और यहां पर हमें कोई भी एंट्री नहीं मिली थी।
तो अब वापस से जब प्राइस इस लेवल के पास आती है तो यहां पर मुझे दिखाई देता है कि यहां पर ना एक CISD बन रहा है। तो ये जो CISD है वो अगर आप ध्यान से देखें तो करीब करीब यहां पर बन रहा है। तो जैसे ये CISD बन जाता है तो उसके बाद जब भी कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो वहां पर हम अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा CISD समझा देता हूं, तभी आपको समझ आएगा कि ये एंट्री बनी कैसे है। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए, उसके बाद लेवल्स मार्क किए, फिर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए और जब भी प्राइस किसी भी जोन पे आ जाती है, देखिए मेरे को तो आपको समझाना है इसलिए मैं यहाँ वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन पास्ट में भी आगे भी जब आपको दिखाई देगा कि प्राइस उस जोन के पास आएगी तो वहां पर आपने SMC के कंसेप्ट का यूज करना है, जिसमें से एक कंसेप्ट है CISD का। तो CISD के अकॉर्डिंग जब भी आपको चार्ट में कोई शार्प डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है या फिर शार्प अप साइड का मूव देखने को मिलता है, तो पहले डाउन साइड की बात कर लेते हैं। तो यहां पर आपको एक शार्प डाउन साइड का मूव देखने को मिला है। तो इससे पहले की जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है, जैसे इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, तो यहां पर देखिए आपको एक शार्प रेड कलर की कैंडल्स एक साथ बहुत सारी देखने को मिली है। तो इससे पहले की जो लास्ट ग्रीन कैंडल होती है उसकी क्लोजिंग से लगते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये क्या है, यहां पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जब भी कोई कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो इसको हम कहते हैं CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यानी CISD यहां पर नहीं हुआ है, जब क्लोजिंग इससे ऊपर किसी कैंडल ने दी है वहां पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यानी CISD हुआ है। तो अभी मैं डाउन साइड का एग्जांपल दे रहा था तो आपको समझ आ गया कि डाउन साइड में यानी जब बेरिश चल रहा होता है तो वहां पर CISD कैसे बनता है। अभी जब हम आपको बुलिश का एग्जांपल देंगे तब मैं वहां पर भी आपको बताऊंगा कि CISD कैसे बनता है। तो पहले बेरिश वाला ही एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दिया कि CISD हो चुका है। तो जैसे ही CISD हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद वाली कैंडल में, हमें पहले पता है कि ये जो लेवल्स हैं यहां पर प्राइस रिएक्ट करती है। इसके अलावा यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले गिर रहा था और इसके बाद हमारा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर अब हम ये समझ सकते हैं कि यहां से प्राइस बढ़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर अपनी बाय करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो जैसे ही किसी कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो हम यहां पर बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, देखिए वो हमें ये वाला जो लेवल है इससे थोड़ा सा नीचे रखना होगा, यानी करीब करीब यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और रही बात टारगेट की, तो हमें यहां ऊपर की तरफ ये एक स्विंग हाई नजर आ रहा है, तो हम यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो करीब करीब यहां पर हमारा स्टॉप लॉस है, यहां पर हमारा टारगेट है। तो इस तरीके से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं होता तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि यहां पर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये 1.2 का बन रहा है। मुझे कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहिए। तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं लेता। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रेड लेता तो उसका स्टॉप लॉस हिट होता या फिर टारगेट हिट होता, ये भी देख लेते हैं। तो यहां पर हमने इसको प्ले किया है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहां पे है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट के पास तक आ गई होती, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहूंगा कि आपने ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिल रहा है। तो ये हमने अपना पहला एग्जांपल देखा, जिसमें हमें दिखाई दे रहा था कि मार्केट बेरिश चल रहा है और उसके बाद हमें वापस से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दी। तो हमने इससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल थी, जब मतलब ये बेरिश मूव शुरू हुआ था, उससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल जहां पर क्लोज हुई थी उससे लगते हुए एक लाइन मार्क की और इस जगह पर हमारा CISD हुआ है। तो ये तो आपने एग्जांपल समझ लिया। अब देखिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, वहां से आपको ये जो स्ट्रेटजी है वो और बेटर क्लियर होगी। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, इसमें आप दोबारा से देखिए कि यहां पर आपको वापस से एक शार्प डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और उससे पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होता है हम इसके क्लोज से रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो अब मान लीजिए प्राइस इस लेवल पे आती है दोबारा से और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें अपनी पोजीशन मिल जाएगी। तो हम यहां पर वेट करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने प्ले किया तो हम बहुत देर तक वेट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो प्राइस है वो हमारे उस लेवल के पास गई ही नहीं है। तो यहां पर हम वेट कर रहे थे कि प्राइस इस लेवल के पास आएगी। अब हो सकता है कि प्राइस आगे जाके इस लेवल के पास आ भी जाए, लेकिन उससे पहले हमें दिखाई देता है कि यहां पर जो प्राइस है वो ये वाला जो हमारा लेवल था, इससे भी नीचे प्राइस ने अपनी क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब ये जो एरिया था, प्राइस ने इस लेवल को स्वीप कर दिया। तो इस जगह पर हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने इस लेवल को स्वीप कर दिया। तो उसके साथ ही आप यहां पर देखिए कि वापस से आपको 3 रेड कलर की कैंडल देखने को मिली है। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, यानी ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल से लगते हुए आप फिर से अपनी एक CISD ड्रॉ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने अपना CASD वापस से ड्रॉ कर दिया, जो कि ये वाली हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है, इसके हाई से लगते हुए किया था। और अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने हमारी इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब हमारा CASD कंफर्म हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि जब भी हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल रहा है तो हम उससे पहले वाली ग्रीन कैंडल से लगते हुए लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन CASD यहां नहीं हो रहा है। जब प्राइस इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे रही है तब हमारा CASD यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो वहां पर हम एंट्री लेंगे। तो इस केस में देखिए, अगली ही कैंडल में प्राइस वापस से इस लेवल के पास आ गई थी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, तो यहां पर आप देखिए CASD हो गया था क्योंकि कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, और फिर प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई तो हम यहां पर अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। अब इसके बेसिस पे एंट्री कैसे लेनी है वो भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही यहां पर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद जो आपको स्विंग लो नजर आ रहा है, आपने उससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना होगा, और टारगेट के लिए आपको मिनिमम 1:2 तो लेकर चलना ही है। तो हम यहां पर 1:2 हमें जहां पर मिल रहा है वहीं तक अपना टारगेट रख लेते हैं। और यहां पर हमें एक CASD का लेवल दिख भी रहा था, तो हमने यहां तक का अपना टारगेट रखा था। और उसके बाद इस ट्रेड को मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं कि इसमें हुआ क्या होता। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट के पास तक गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई, फिर वापस से आप देख सकते हैं कि यहां पे जाके अभी भी हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हुआ है। मैं इसको फिर से आगे प्ले करता हूं, और अभी भी अचीव नहीं हुआ था। और यहां पे कहीं पे तीसरी बार जब प्राइस उस लेवल के पास आई तब जाके हमारा टारगेट यहां पे अचीव हो गया होता। यहां पे मैं आपको दिखा भी देता हूं, तो बिल्कुल प्राइस हमारे टारगेट के पास तक आई और उसके बाद जाके प्राइस नीचे आ गई थी। और अगर यहां पर हम अपना टारगेट बुक नहीं करते ना तो आगे जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, वो भी सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही। तो इस तरीके से भी स्कैल्पिंग में आपके ट्रेड्स बनते हैं। तो अब चलिए मैं आपको डायरेक्टली आगे के कुछ एग्जांपल्स देता हूं। तो यहां पर आपको समझ आ गया कि ट्रेड लेना कैसे है। इसके बाद फिर से यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि प्राइस हमारे इन जोन के आसपास चल रही थी, और इसके बाद आपको 3 लगातार रेड कलर की कैंडल देखने को मिली है। तो इससे पहले वाली जो ग्रीन कलर की कैंडल है, तो इसके क्लोज से लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, और जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, जैसे ये वाली कैंडल ने दे दिया है, तो यहां पर हमारा CASD कंफर्म हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर हम अपनी पोजीशन ले सकते हैं। तो हमने यहां पर अपनी पोजीशन ली होती, स्टॉप लॉस वापस से जो स्विंग लो नजर आ रहा है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहां पर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा होता। और रही बात टारगेट की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1:2 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था, और वो आराम से अचीव भी हो गया था। इसके बाद अब मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं, क्योंकि बहुत देर से हम बुलिश ही एग्जांपल दे रहे थे, अब हम बेयरिश एग्जांपल देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो वापस से हमारे जोन के आसपास चल रही थी। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल रही थी, मतलब आपको बहुत सारी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। तो इससे पहले की जो लास्ट रेड कैंडल होती है उसके क्लोज से लगते हुए, यानी क्लोज क्या है, नीचे की साइड होगा, उससे लगते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज दे देती है तो वहां पर हम शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही क्लोजिंग नीचे दे दी वहीं पर हम पोजीशन नहीं लेते हैं। जैसे प्राइस दोबारा से उस लेवल के पास आती है तब जाकर हम पोजीशन लेते हैं। तो यहां पर हमने पोजीशन ली होती, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर होगा। और रही बात टारगेट की, तो 1:2 के आसपास का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई स्विंग लो नजर आ रहा है तो उसके आसपास का भी आपका टारगेट हो सकता है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका जो टारगेट था वो अचीव हो गया होता। इसके बाद यहां पर भी आप देख सकते हैं कि प्राइस हमारे जोन के आसपास घूम रही थी, और यहां पर हमें दिखाई देता है कि फिर से एक CASD होता है। कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि ये जो 2 रेड कैंडल है, इससे पहले की जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके क्लोज से लगते हुए हमने लाइन ड्रॉ की, और जैसे ही किसी प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो वहां पर हमारा CASD कंफर्म हो जाता है। और जब प्राइस दोबारा से इस लेवल के पास आती है तो वहां पर हम अपनी पोजीशन लेते हैं। और अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल थी इसमें ही प्राइस वापस से इस लेवल के पास आई है, यानी यहां पर हमें एंट्री मिल जाती। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा। और रही बात टारगेट की, तो वो 1:2 का आपने प्लान करके चलना है। और इवन आपको यहां पर एक स्विंग हाई भी नजर आ रहा है, तो आप देखते हैं कि यहां पर आपका 1:2 आराम से अचीव हो गया होता। इसके बाद हमने काफी सारे ट्रेड्स मार्क कर रखे हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रेड्स हमने मार्क किए थे, और अच्छे खासे हमें यहां पर दिखाई दिया था कि इवन
3 के आसपास का भी हमारा टारगेट एक जगह पे अचीव हो रहा था, जो कि हमने स्विंग हाई के हिसाब से देखा था। बट देखिए कोई भी स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती है, तो यहां पर हमने फिर से एक ट्रेड प्लेस किया था, लेकिन इस बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था और उसके बाद दोबारा से हमारा यहां पर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। जबकि इस केस में तो प्राइस हमारे बिल्कुल टारगेट के पास तक पहुंची थी, लेकिन टारगेट अचीव होने की जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रेटजी समझ आ गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हमसे सीखा और डायरेक्टली जाके चार्ट में इसको अप्लाई कर देना है। आपने इसको खुद से बैक टेस्ट करके देखना है। अगर आपको लगता है कि हाँ स्ट्रेटजी काम कर रही है, तभी आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा हमारे पास सेकंड स्ट्रेटजी भी है, अगर आप चाहते हैं हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है। बट इसके लिए आपने हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन किया होना चाहिए। अकाउंट ओपन कर रखा है तो भी नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, और अकाउंट ओपन नहीं कर रखा है तो भी नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। पहले अकाउंट ओपन करने के बाद उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करके ये जो 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। और यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं कि इसका यूज क्या है। तो यहां पर देखिए, जैसे ही आप इसको अपने क्रोम एक्सटेंशन में ऐड कर देते हैं, उसके बाद आपने सिर्फ इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये एआई का यूज करके आपके चार्ट को एनालाइज करता है और उसके बाद आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड इवन बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। आपको अभी दिखाई देगा। तो ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 4-5 सेकंड आपके सामने ही जो हो रहा है सो हो रहा है, आप देख सकते हैं। मुश्किल से 10 सेकंड के आसपास लगता है ये। इस तरीके से आपको एनालिसिस करके बता देता है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का सब्सक्रिप्शन मिले तो इसके लिए हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन जरूर कर लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। और अधीरा एआई क्या है, कैसे काम करता है, सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, ये डिटेल में जानना है तो फिर ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।